हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जाने का भारत के भूगोल में। ठीक है, हिमालय का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहले पार्ट पर आपको बता दिया गया था कि हिमालय एक नवीन वरित पर्वत। ठीक है, नवीन वरित पर्वत मतलब एक के ऊपर एक फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन का मतलब क्या होता है? जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट पर आकर के एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, यानी का मतलब ग्लेशियर प्लेट जो ऊपर की थी और जो नीचे वाली कौन सी गोंडवाना प्लेट जब एक के ऊपर एक चढ़ी थी, तो आपका एक नए पर्वत का निर्माण हुआ था जिसका नाम था हिमालय, जिसे भारत पर हिमालय कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके कई पार्ट है। वैसे देखने के लिए आपको देखने के लिए ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये जो नेपाल के ऊपर से जाता हुआ, ये उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर, ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाता है? यह हिमालयन रीजन या हिमालय पर्वत श्रेणी कही जाती है। ठीक है, अच्छा, वैसे देखा जाए हिमालय ये वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो ऊपरी पार्ट है इसे भारत का ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जबकि इसके नीचे ये वाला जो पहला वाली परत दिख रही है आपको, ठीक, इसको आप क्या बोलते हो? बृहद हिमालय। क्या बोलते हैं बेटा? बृहद हिमालय। जबकि ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, इसे आप क्या कहते हो? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। जबकि तीसरी वाली है जो नीचे वाली बिल्कुल देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, इसे क्या कहते हो आप? ठीक, इसे कहते हो आप शिवालिक। क्या बोलते हो बेटा? शिवालिक। मतलब जो आपका हिमालय है वो चार भागों पर बटा है। एक बटा है कौन सा? ट्रांस हिमालय। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका बृहद हिमालय। ठीक है, तीसरा है आपका मध्य या लघु हिमालय, और जो चौथा है उसे आप क्या बोलते हो बेटा? शिवालिक। क्या कहते हो? शिवालिक। वैसे आप लोगों को बताया था हिमालय एक के ऊपर एक परत के चढ़ने से बना हुआ है। नहीं, ध्यान से देखने की बात है कि इस पूरे ट्रांस हिमालय पर अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा भाग, सबसे ऊपरी पार्ट जो है उसे ही आप क्या बोलते हो? ट्रांस हिमालय। वैसे देखा जाए तो यह वनस्पति रहित क्षेत्र है। ज्यादातर जगह पर यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है बेटा? आपको बर्फीला इलाका मिलता है। ठीक है, ये जो ऊपरी पार्ट है यहाँ पर अक्साई चीन है। ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हो आप? कौन सा? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, वैसे देखा जाए इस ट्रांस हिमालय पर तीन अलग अलग परतें देखने मिलती हैं। ये ऊपर वाली जो देखने के लिए मिल रही है आपको, ठीक है, इसको आप बोलते हो काराकोरम पर्वत श्रेणी। कौन सी बोलते हो बेटा? सबसे ऊपर ये वाली जो देखने मिल रही है आपको, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है। दूसरी लद्दाख और तीसरी जास्कर। ठीक है, के एल जे इसी काटने का के फॉर क्या बेटा? आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, एल फॉर लद्दाख और जे फॉर जास्कर। ये तीन ही पर्वत श्रेणी देखने के लिए मिलती है। इनके बीच से अगर देखा जाए तो ये कुछ यहाँ पर चीन और ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है, वो जब चीन का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसको तिब्बत का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिब्बत का पठार। इस तिब्बत के पठार पे जब आकर के मिलता है तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रेणी मिलती है जिसे कैलाश पर्वत श्रेणी कहते हो। उसके बाजू पर यहाँ पर आपको एक मानसरोवर देखने मिलता है, एक झील मिलती है जिसका नाम क्या है बेटा? मानसरोवर झील। उसी से आपकी सिंधु नदी निकली है वहां के छेमयोंगडोंग से। ठीक है, इससे बेटा छेमयोंगडोंग, ठीक है, हिमनद से निकली हुई कौन सी? सिंधु नदी। यह भारत में लद्दाख और काराकोरम के मध्य से निकल के निकलती है। तो दिक्कत और आगे जाकर कहां पे जाती है? आपके पाकिस्तान पर चली जाती है। ये वाला पोर्शन जो देखने मिल रहा है पाकिस्तान का, ऊपर वाला अफगानिस्तान है। वैसे और ध्यान से देखने वाली बात क्या है, जब आपको बोला गया ये नवीन वरित पर्वत है, मतलब एक के ऊपर एक पर्वत श्रेणी है, मतलब एक के ऊपर एक दूसरी पर्वत श्रेणी आएगी। तो ये जो लद्दाख की जो देखने के लिए मिल रही थी, लद्दाख और जास्कर, ये जो ऊपर था ट्रांस हिमालय, उससे जस्ट नीचे जो पहली पर्वत श्रेणी देखने के लिए मिलेगी, एक के ऊपर एक जो वलय हुआ होगा, जो सबसे बड़ी लेयर देखने मिल रही होगी, ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हो? बृहद हिमालय। क्या बोलते हैं बेटा? बृहद हिमालय। ठीक ऊपर वाले पोर्शन पर आपको किसी प्रकार की वनस्पति देखने नहीं मिलती, मगर हाँ, इस वाली रेंज पर वनस्पति आपको देखने के लिए जरूर मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो बृहद हिमालय है, सबसे बड़ा हिमालय का रीजन जो है, ठीक है, इस पर ही आपको विश्व की 10 सबसे बड़ी चोटी देखने के लिए मिल जाती है। वैसे इस पूरे रीजन को क्या बोलते हो? हिमालय रीजन है, हिमालय पर्वत श्रेणी। ये एक के नीचे तीन अलग अलग पट्टियों पर कह सकते हो, या एक के नीचे एक तीन परतों पर है। ठीक है, वैसे ध्यान से देखना, ये परत यहाँ पर
आपकी अत्यधिक मोटी होती है और जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ चलते चले जाएंगे इनका क्षरण होता चला जाता है। कहने का मतलब ये धीरे 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 पतली होती चली जाती हैं। और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी अगर देखी जाए तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है अरुणाचल प्रदेश का, जिसका नाम है नामचा बरवा। क्या देखने मिलती है बेटा? नामचा बरवा। जबकि इसी की सबसे उत्तरी श्रेणी अगर देखने के लिए बात करी जाए जो भारत पर है बृहद हिमालय की, उसको बोला जाता है यहाँ पर ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, ये लीजिए, ठीक है, इसको बोलते हो नंगा पर्वत। क्या बोलते हो? नंगा पर्वत। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने के लिए मिलती है K2 या गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। आगे बात समझ में? यहाँ पर अक्साई चीन से जस्ट थोड़ा सा वायु पर काराकोरम पर्वत श्रेणी के ऊपर ही देखने के लिए मिलती है। कुछ लोग गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, कुछ लोग काराकोरम पर्वत श्रेणी बोलते हैं, कुछ लोग उसको K2 या गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची है, इसकी लंबाई, ठीक है, 6611 मीटर है। कितनी है बेटा? 6611। कोई दिक्कत नहीं। वैसे जो हिमालय है ये अपने आप को केवल भारत तक सीमित नहीं रखता बेटा, ये अन्य देशों पर भी जाता है। जैसे बीच पर आपको देखने को कहां मिलेगा? नेपाल पर नहीं, कुछ रीजन तिब्बत पर देखने मिलेगा, कुछ पूर्वी क्षेत्र पर, यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश के पास भी देखने मिलेगा। नहीं, ये यहाँ से जाकर ये दक्षिणावर्त हो जाता है। दक्षिणावर्त होने का मतलब मुड़ जाता है बेटा। मुड़ने के बाद ये अलग अलग जगह देखने के लिए आपको मिलेगा, जिसमें ये भारत के बाकी राज्यों से होकर भी गुजरता है। नीचे जाकर के यहाँ पर आपको देखने के लिए क्या मिलता है? नीचे म्यांमार। क्या देखने मिलता है? म्यांमार, ठीक है। इस पर भी आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? हिमालय का क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। वैसे देखा जाए तो जब उत्तर की तरफ चलते हैं तो हिमालय जब पाकिस्तान पर जाता है, ठीक है, तो इसे कौन सा पर्वत श्रेणी कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं आपका कौन सा? देखो दो जगह देखने मिलेगा, एक पाकिस्तान पर और एक आपके अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान पर इसको कहते हैं हिंदू कुश पर्वत। क्या कहते हैं बेटा? हिंदू कुश पर्वत। जबकि पाकिस्तान में इसे सुलेमान पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलेमान। ध्यान सुनिएगा, हिमालय का ही रीजन जब अफगानिस्तान पर जाता है तो आपको देखने के लिए क्या मिलता है? हिंदू कुश। जबकि वही रीजन जब पाकिस्तान पर जाता है तो आपको देखने के लिए क्या मिलता है? सुलेमान पर्वत। कोई दिक्कत? भारत का देखा जाए तो नंगा पर्वत सबसे उत्तरी पर है, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे आप बढ़ते चलोगे तो आपको इसकी बहुत सारी चोटियां देखने के लिए मिलती है। भारत पर इसे हिमालय ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सुलेमान या हिंदू कुश, यहाँ पर हिमालय। जब बात होती है किसकी? नेपाल की। इनकेस नेपाल पर आप बात करते हो तब इसे सागर माथा कहा जाता है। इस पूरे हिमालय के क्षेत्र को क्या कहते हो बेटा? सागर माथा। अरे बात समझ? जबकि तिब्बत, ये दिख रहा आपको, ये तो नेपाल है, नेपाल के ऊपर क्या होगा? इस वाले क्षेत्र पे यहाँ पर तिब्बत का पठार देखने के लिए मिलेगा। तो तिब्बत पर इसे क्या बोलते हैं बेटा? मालूम है किसी को? मालूम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे इसे देखा जाए तो इसे बोलते हैं चोमोलंगमा। क्या बोलते हैं बेटा? चोमोलंगमा। ऐसा कहा जाता है कि तिब्बती भाषा में इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। कोई दिक्कत? जबकि यही पर्वत जब अरुणाचल प्रदेश पर देखने के लिए मिलता है, ये वाले यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? पटगोई बूंद। क्या बोलते हैं बेटा? पटगोई बूंद। क्या बोलते हैं? पटगोई बूंद। वैसे भारत पर देखा जाए ये अलग अलग राज्यों पर कभी कभी अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे इधर पर देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश तक आ गए थे, उसके बाद नीचे उतरेगा तो नागालैंड के पास, इधर बोलेंगे उसको नागा पर्वत। फिर नीचे क्या मिलेगा? मणिपुर, मणि पर्वत। नीचे मिजो पर्वत। आएगा समझ में? और फिर नीचे कहाँ पर आ जाएगा? म्यांमार पे। जब म्यांमार पर आता है तो ठीक है, इसे बोलते हैं अराकान योमा। क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे, यहाँ पर बोलते हैं अराकान योमा पर्वत। आगे बात समझ पे या नहीं? वैसे देखा जाए तो बहुत सारे नाम देखने के लिए आपको मिल रहे होंगे, तो ध्यान से सुनते हैं। देखो, ये वाला क्षेत्र कहा जाता है क्या? आपका उत्तरांचल, ठीक है। इसमें बहुत सारी आपको चोटियां देखने के लिए मिलेंगी। आपको पहले पता ना, जो आपका बृहद हिमालय है, अभी से बृहद हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, सुनिएगा। बृहद हिमालय में विश्व की 10 सबसे बड़ी चोटियां देखने के लिए मिल जाती हैं, जिसमें ज्यादातर आपके नेपाल पर देखने के लिए मिलती। कहाँ मिलती है? नेपाल पर। ये उससे पहले उत्तराखंड है, उत्तराखंड पर आपको यहाँ पर देखने मिलता है क्या बेटा?
बंदर कुछ, ठीक है, और एक गंगा देवी, दो देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आपको यमुनोत्री भी देखने के लिए मिल जाएगी, गंगोत्री भी मिल जाएगी, मगर हाँ वो हिमनद है तो अपन उनको पर्वत श्रेणी पर अभी उतना ज्यादा काउंट नहीं करते। ये दोनों बात समझ पर आ गई। जबकि यही जब नेपाल पर चलती है तो सबसे पहले इसमें अन्नपूर्णा देखने मिलेगी, फिर धौलागिरी मिलेगी, सारी बात समझ पे। उसके बाद आपको देखने के लिए क्या मिलती है, मसालू, ध्यान से सुनिएगा, मसालू। फिर उसके बाद आपको देखने मिलेगी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। शायद आपके ध्यान से सुनिएगा, माउंट एवरेस्ट जो है इसकी हाइट कितनी है बेटा, 6848 मीटर। कहीं पर 6850 मीटर लिखा हुआ है, वैसे अभी बता दे रहा हूँ 6848 मीटर ही है, ठीक है, इतना परेशान मत होइएगा। अच्छा, उसके बाद आपको देखने में क्या मिलती है, मकालू देखने के लिए मिलेगी। फिर अपनी सिक्किम की एक रेंज आ जाती है, सिक्किम, सिक्किम भारत का हिस्सा है। सिक्किम की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है, कौन सी, कंचनजंगा। सारी बात समझ पे, कौन सी देखने मिली बेटा, कंचनजंगा। परेशान मत होइएगा। ऐसा माना जाता है कि विश्व की 10 सर्वश्रेष्ठ या ऊंची चोटियां कहीं पर देखने मिलती हैं तो बृहद हिमालय पर देखने मिलती है। किस पर मिलती है बेटा, बृहद हिमालय पर। एक बात जान लो ना, विश्व में सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो माउंट एवरेस्ट होती है, इसकी हाइट कितनी है, 6848 मीटर। जबकि भारत पर अगर बात करोगे तो K2 मिलती है, जिसको बोलते हैं गॉर्डन ऑस्टेन, जिसको 6611 मीटर बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि चीन की है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भारत का ही हिस्सा है। मैं नहीं, पूरा विश्व मानता है, आप उस पर कोई संदेह ना रखें। सारी बात समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ आपको नंगा पर्वत मिलेगा, उसके नीचे मणि पर्वत, फिर नीचे मीजो पर्वत, ठीक है, लिख लीजिएगा। शायद इतनी बात आपको समझ कर आई होगी। याद रखिएगा, पूरा का पूरा अगर हिमालय की बात करी जाए तो हिमालय जो क्षेत्र है वो आपके पूरब से पश्चिम की तरफ अगर देखा जाए तो लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना फैला बेटा, भारत में इसका हिस्सा 2500 किलोमीटर तक है। जबकि ये जब आपके पाकिस्तान पर जाएगा तो यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे, सुलेमान, और आगे जाने पर इसको क्या बोलते हैं, हिंदुकुश पर्वत बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों बार ये दक्षिणावर्त हुआ है, कहने का मतलब मुड़ जाता है। हरी बात समझ पे, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे एक बात और बता देना, ये जो चीन लिखा हुआ है ना, हाँ, चीन की एक पर्वत श्रेणी है जो यूरेशियन प्लेट आपको पहले बताई थी, ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालय के पीछे तरफ आपको देखने के लिए मिलता है, कुनलुन पर्वत। नहीं तो आप बोलो सर कभी बताया ही नहीं, कुनलुन पर्वत है, इसके पीछे मिलता है। क्या आप लोगों को यहाँ तक बात समझ पर आई है? अगर आई है तो बेटा याद रखिएगा, बहुत सारे सवाल ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं जो भारत के लोगों को नहीं पता होते। अपन पढ़ रहे होते हैं, अपन पर ध्यान से नहीं देखना चाहते, ठीक है। तो दिक्कत, वैसे अगर आप लोगों को बात बताना थी, पूरे हिमालय का ही अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। कितने पर फैला हुआ बेटा, 5 लाख वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, ठीक। चलिए, ऐसा मान के चलते हैं, थोड़ा बहुत आपको हिमालय के बारे पर, बृहद हिमालय के बारे पर थोड़ा बहुत मालूम चला होगा। अगले पार्ट पर अपन इसका मध्य हिमालय पर, ठीक है बेटा। आप लोगों को अगर बात पसंद आती है तो आप इससे पहले कैसे हिमालय बना था उसको देख लीजिएगा, और आगे मध्य भारत या मध्य हिमालय कैसे बना, कहाँ कहाँ पर क्या देखने मिलता है, मैं सब कुछ बताऊंगा। देखते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।